हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पे जो बाबा है या फिर ब्रूनो हम कहें, ये यहाँ पे राइटर के घर पे बहुत ज्यादा खुश था। काफी सारी इसने ट्रिक्स खेली, शैतानियां करता था। पर जब इसको जू भेज दिया गया और जब राइटर उनकी वाइफ ने जू में बाबा को विजिट भी किया तो पता चला कि ये बहुत ज्यादा सैड है, कुछ भी खाता नहीं है। और यही हालत राइटर की वाइफ की भी है। और इसीलिए दोस्तों राइटर की वाइफ अब चाहती है कि बाबा को घर पे वापस ले आया जाए। पर दोस्तों यहाँ पे उस पूरे जू का जो इंचार्ज है उसने इन्फॉर्म किया कि बाबा अब यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन चुकी है जिसको वापस नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा करना है तो बैंगलोर में जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट सर रहते हैं उनकी परमिशन चाहिएगी। अब दोस्तों आगे हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या जो बाबा है वो घर पे वापस आ पाता है या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है दोस्तों, शुरू करते हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. देखिए दोस्तों, एकदम यहाँ पे जो राइटर है उनकी जो वाइफ है, जब उनको पता चलता है कि सुपरिटेंडेंट की परमिशन चाहिएगी, वो बैंगलोर में है, तो इसीलिए वो बैंगलोर वापस आए और वहां पे सुपरिटेंडेंट का जो बंगलो है उसके अंदर गए। A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. देखिए दोस्तों क्या हुआ, बहुत ही इजी प्रोसेस था। यहाँ पे जैसे ही जो राइटर उनकी वाइफ ने वहां पे प्लीड किया कि बाबा और यहाँ पे जो राइटर की वाइफ है वो दोनों बहुत ज्यादा उदास हैं, उनको एक दूसरे से वापस मिलना है, तो इसीलिए क्या वो जो बाबा है वो वापस घर आ सकता है। दोस्तों सुपरिटेंडेंट ने एकदम अलाउ कर दिया। वो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन था। उसने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आप उसको वापस ले सकते हो। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर। देखिए दोस्तों यहाँ तक इतना ही नहीं, यहाँ पे जो वो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने वो इंचार्ज को लेटर भी लिखा। उसको कहा कि यहाँ पे जो राइटर है और उनकी जो वाइफ है उनको वापस उस बाबा को घर पे लेकर आना है, तो इसलिए उनको एक केज भी दे दिया जाए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, तो इसलिए यहाँ पे जो राइटर उनकी वाइफ वो वापस मैसूर के उस जू में गए, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। उनके साथ अब सुपरिटेंडेंट की परमिशन भी है। बाबा वाज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। दोस्तों बाबा को एक केज में ट्रांसफर किया गया और कार के ऊपर उसको बांध दिया गया। द केज वाज टाइड सिक्योरली एंड अ स्लो and careful return journey to Bangalore was accomplished. देखिए दोस्तों बहुत ही आराम से उसको वापस बैंगलोर घर पे ले आए हैं। बाबा वापस घर पे आ चुका है। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. दोस्तों वहां पे बड़े सारे कूली को बुलाया गया जो कि केज को उठाकर वहां पे आराम से रख सके। An island was made for बाबा। बाबा के लिए एक स्पेशल वहां पे आइलैंड बनाया गया था। दोस्तों आइलैंड क्यों बनाया मैं आपको बताता हूँ कि जो बियर है, बियर एक वाइल्ड एनिमल है दोस्तों, वो ह्यूमंस के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए किया कुछ ऐसा गया कि यहाँ पे एक जगह बनाई गई जहाँ पे बाबा उसका केज होगा, वहां पे उसकी जो भी चीजें उसको चाहिए वो प्रेजेंट होंगी और आसपास दोस्तों पूरा एक गड्ढा होगा कि गड्ढे में से वो वापस उस दुनिया में एंटर ना कर सके। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बाबा के लिए घर के अंदर ही एक अलग से जगह बना दी गई थी जिस जगह से बाबा वहां से बाहर नहीं निकल सकता था, पर वो वहां पे फ्री भी था कि जो ह्यूमंस हैं वो भी सेफ रहेंगे और बाबा घर पे भी रहेगा। तो इसीलिए एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक आइलैंड बनाया गया। It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit of mold 6 feet wide and 7 feet deep. देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो आइलैंड है उसकी डायमेंशंस बताई गई हैं और साथ में जो पूरा गड्ढा बनाया गया है उसके भी हमें मेजरमेंट्स दी गई हैं। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. देखिए दोस्तों क्या किया गया, कोई एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स लाया गया जिसमें पहले कुछ चिड़िया वगैरह रहती थी, तो इसीलिए उस बॉक्स को आइलैंड पे रख दिया गया कि जो बाबा है वो आराम से उसके अंदर सो सके। Straw was placed inside to keep him warm, and his baby, the gnarled stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. देखिए दोस्तों वो जितनी भी चीजें थी जो कि उसको पसंद थी, वो लकड़ी का पीस जिसको वो बेबी कंसिडर करता था, एक वो स्टिक जिससे कि वो गन वो शो कर सकता था, वो सारी चीजें आराम से उस आइलैंड पर बाबा को दे दी गई क्योंकि वो बहुत ही सेंटिमेंटली उससे जुड़ी हुई थी। और दोस्तों जब बाबा को जू भेज दिया गया था पहले, तब इन सारी चीजों को बहुत ही आराम से इमोशनली प्रिजर्व भी किया गया था कि ये चीजें खराब ना हो जाएं, बाबा को ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो देखिए अब यहाँ पे बाबा घर पे आ चुका है, उसकी पूरी जगह भी सेट हो चुकी है। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो बाबा है उसको अपना घर मिल चुका था, वो उस आइलैंड पे पहुंच चुका है, बहुत एंजॉय कर रहा है। He was delighted, बहुत खुश था वो। Standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby. दोस्तों वो आइलैंड पे जाकर वहां पे आराम से खड़ा हो रहा है, जो भी उसकी स्टिक है, गन्स हैं, वो उन सबको पॉइंट कर रहा है, उन सारी चीजों से खेल रहा है। My wife spent hours sitting on the chair there while he sat on her lap.
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइटर की वाइफ है वो घंटों तक यहाँ पे बाबा के पास रहती है, बाबा को अपनी गोदी में वो बिठा कर रखती है। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। यहाँ पे जो बाबा है वो 15 महीना दोस्तों बड़ा हो चुका था और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा भारी भी था, फिर भी राइटर की वाइफ उसको आराम से प्यार करती है। द वे माई वाइफ रीचेस द आइलैंड एंड लीव्स इट इज इंटरेस्टिंग। आई हैव टाइड अ rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. देखिए दोस्तों क्या हुआ, अब यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी जो वाइफ है वो उस आइलैंड तक पहुंचती थी वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीका है। उन्होंने क्या किया हुआ था, पास में वो एक आम का पेड़ था, उससे एक रस्सी बांधी और नीचे एक लूप बना दिया। उस लूप पे पैर रख के वो धक्के से उस आइलैंड तक पहुंचती थी, वहां पे उस रस्सी को अटैच कर देती थी और उसी तरीके से वापस आती थी। वो जो घंटा था वो 6 फीट लंबा था, इसलिए एक रोप का वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का तरीका यूज किया गया था। The return journey is made in the same way. इसी तरीके से उनकी वाइफ वापस भी आती थी। But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? दोस्तों इस पूरे एपिसोड से अब भला कौन कह सकता है कि जो स्लॉथ बियर है उसमें कोई इमोशंस नहीं होते, वो लोगों को याद नहीं रख सकता, कोई उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कुछ उसकी खुद की क्वालिटीज नहीं है, ऐसा कौन कह सकता है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस पूरी स्टोरी से हमें पता लग चुका है कि यहाँ पे कैसे जो स्लॉथ बियर है वो राइटर, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ से कैसे इमोशनली अटैच हो गया था। जब उसको अलग किया गया उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया, वो उदास रहता था। तो इसीलिए दोस्तों हमें पता चलता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें भी इमोशंस होते हैं, जो ह्यूमंस हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप की जा सकती है। तभी दोस्तों इस चैप्टर का नाम रखा गया है द बॉन्ड ऑफ लव। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस चैप्टर की लास्ट में जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। पीयूष की तरफ से आपको बैक एक्सरसाइज की सीरीज, उसके रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।